तो हेलो सभी को, मेरा नाम है यश और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली 2025 में। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में है ये रही टिकट्स और ये लगभग 20 रुपीज़ की मिली थी और ये है वर्ल्ड बुक फेयर का एंट्री गेट। ठीक है, यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और यहाँ पे हमने एंट्री लेने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे आरोग्य सत्यम या और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे कि शूज़ को लेकर भी एक इवेंट था और एक ये भी एक इवेंट हो रहा था यहाँ पे। तो यहाँ से आगे जाके आपको इस साइड से एक तो यहाँ पे राइट साइड में भी ऑप्शन है और ये लेफ़्ट साइड में भी दो रास्ते जा रहे हैं। ये दोनों रास्ते जो हैं बुक फेयर के एंट्री के लिए दोनों रास्ते जाते हैं एक तरह से। ऊप्स, थोड़ा पैर लग गया इस भाई का। तो जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं वैसे वैसे ना हॉल, मतलब यहाँ पे एंट्री के लिए काफ़ी सारे हॉल हैं। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि हम एंट्री कहाँ से लें। तो फाइनली हमें एक हॉल गेट नंबर मिला है जो कि हॉल नंबर 4 है। तो यहाँ से हम एंट्री लेंगे और एंट्री लेने के बाद जब हम अंदर गए तो मतलब इतना पीस, और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे अलग अलग सेक्शंस बने बुक्स के। हम खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि हमें मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। इतने सारे इंटरेस्टिंग बुक्स थे यहाँ पे। एज यू कैन सी ये जो सेक्शन है इसमें सारे फिक्शनल्स जो बुक्स है, स्टोरी और नॉवल वगैरह, यहाँ पे सारे फिक्शनल्स बुक्स पढ़ी है और ऐसे एक नहीं है। ऐसे मतलब जैसे अगर आप देख रहे हो ये सारे के सारे फिक्शनल बुक्स हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आए हैं इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन में, जो कि ये व्लॉग में आगे बताएंगे। इसको एक बार ब्लॉग में लो जी बताइए। वो नागराज जो है वो इंडिया का पहला सुपर हीरो है। ओके, ये जो नागराज है, हाँ ये हॉलीवुड में तो जो ये सुपर हीरो हैं ये बाद में आए हैं। इंडिया में सुपर हीरो पहले ही बन चुके थे, नागराज और ध्रुव। हाँ, जैसे एक्चुअली मैंने इसके बारे में पढ़ा था बचपन में। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, हमारे इंडियन सुपर हीरोज ना जो हॉलीवुड के सुपर हीरो से पहले आ रखे हैं। और जो डोगा है ये कुत्तों से बात करता है। इसका जो फेस है ना, इसका एक मास्क पहनता है ये, जो कि डॉग्स के जैसा लगता है। ओके। हाँ, और बाकी ये वायलेंस जो इसकी कॉमिक्स होती है उसमें वायलेंस होता है बहुत ज़्यादा। ये काफ़ी तरह की गन्स चलाने में एक्सपर्ट होता है। ओके। और जो है इसे मुंबई का रखवाला भी कहते हैं। बेसिकली ये मुंबई से है। ओके। जो नागराज है ना, ये जैसे स्पाइडरमैन है ना, वैसे ही नागराज है। इसके हाथों से जो है सांप निकलते हैं कलाइयों से। अच्छा। हाँ, तो उसके वो रस्सियाँ बना सकता है, अपनी कलाई से सांप छोड़ सकता है, ऐसे है। बाकी ये चहल पहल राज कॉमिक्स आज के यूथ के लिए, आज के बच्चों के लिए न्यू कॉमिक्स, न्यू स्टोरी, न्यू आर्ट कवर लेकर आया है। बहुत सारा कलेक्शन है। तो अब मुझे याद है एक्चुअली जब ये जो है ना ध्रुव, ये मुझे नाम से याद है एक्चुअली, और ये जो कॉस्ट्यूम है ना इसको देख के याद है यार, ये मैंने पढ़ी थी बचपन में। ये राज कॉमिक्स की पहली मांगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमें जापानीज उसमें मांगा चाहिए। तो ओके। वैसे वो इसका प्राइस ये 700 की, इसमें 5 कॉमिक्स नागराज की स्टार्टिंग की पहले 5 कॉमिक्स है। ओके। बाकी 200 से स्टार्ट है नागराज की कॉमिक्स। तो यहाँ से निकलने के बाद हम थोड़ा और आगे गए, ढूंढ रहे हैं अपनी कुछ फेवरेट जो चीज़ हमें पसंद है, कंटेंट वगैरह। तो यहाँ पे हमें मिली एक ट्रांसफॉर्मर्स की, एक तरह से इसमें सारी मतलब ट्रांसफॉर्मर्स के ऑटोबॉट्स से डिसेप्टिकॉन्स के ऊपर जो भी कॉमिक्स वगैरह वो सब थी। और ये जो आप देख रहे हो ये एक आर्ट बुक है जो पब्लिशर की, और ये पूरा सेक्शन जो है साइमंस की नॉवेल्स और बुक्स से भरा हुआ था। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो हिस्ट्री के भी पूरा सेक्शन भरा हुआ था, और फिक्शन, साइमंस, हिस्ट्री और ऐसे न जाने कितने ऐसे, मतलब ये पूरा सेक्शन उन्हीं से भरा हुआ था। तो और दूसरी साइड में जब हम आए थे तो हमें पोकेमॉन्स के पूरी कलेक्शन देखने को मिली थी यहाँ पे। खैर मेरे को तो पोकेमॉन का इतना कुछ इंटरेस्ट है नहीं। एंड ये जो है ये पूरा मांगा का कलेक्शन भरा हुआ है। एंड इंडियन टाइटल्स भी यहाँ पे बहुत सारी थी। तो मेरे को भी कुछ ना कुछ उसमें पसंद आती है हिस्टोरिकल, तो मैं भी इनमें से कुछ ना कुछ ढूंढने लग गया था। बट मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, बट उसका रेट कुछ ज़्यादा ही था। तो बस थोड़ा यहाँ पे अच्छे से देखने के बाद आगे पीछे जाने के बाद मुझे मिली मेरी फेवरेट कंटेंट, जो कि है मार्वल कॉमिक्स और स्पाइडरमैन। यू नो मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एंड इसमें जो मेरे को देखने को मिला कि एक तरह से पूरी मार्वल के ऊपर, मतलब जैसे आयरन मैन और अदर कैरेक्टर जो है, कैप्टन अमेरिका, उन सब के बारे में था। स्पाइडरमैन की एक तरह से पूरी डॉक्यूमेंट्री है ना। एंड यहाँ पे सारे डीसी कॉमिक्स, ट्रांसफॉर्मर्स, मार्वल, एवेंजर्स लेवल के जितने भी सारे कॉमिक्स, मांगा और अदर एनिमे। खैर वैसे एनिमे तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ना ही मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे जो जानते हैं नारुतो, तो नारुतो भी यहाँ पे बहुत सारी एडिशन थी। यहाँ से हमें एक और स्टॉल देखने को मिला जहाँ पे
डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अलग अलग बुक्स अवेलेबल थी। जैसे कि आप देख रहे हो जापानीज़, कोरियन, यूएस के, थाईलैंड वगैरह के, सिंगापुर के, अलग अलग लैंग्वेज के मतलब बुक्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, यहाँ पे इग्नू हेल्प बुक जैसे कि मेरे को देखने को मिली, जो कि मैं खुद इग्नू से कर रहा हूँ। ये जो वॉल है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ भी अपने मन की लिख सकते हैं। मतलब इस वॉल में अगर मैं थोड़ा करीब से दिखाऊँ तो यहाँ पे लोग जो है अपने मन से मार्कर लेके आते हैं, एक तरह से नोटबुक की तरह, जो नोटबुक के कॉपी के पीछे होते हैं ना, वैसे कुछ भी लाके पता है क्या, ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी सरकारी स्कूल के बच्चों को खुलेआम छोड़ दें, यहाँ पे ये दीवार भर दो। थोड़ा और आगे आने के बाद हमको देखी ये फिंगर पॉइंट की मतलब लगाई हुई ये जो बुक्स की कलेक्शन है। खैर मैं तो फिंगर पॉइंट के बारे में इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो जो लोग जानते हैं वो लोग उस बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि पेंगुइन को 90 ईयर्स हो चुके हैं और वो अपनी अब तक के जितनी भी बुक पब्लिश करी है ना, वो यहाँ पे सब लाके दिखा रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो, ये है नेशनल काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एरिया, जहाँ पे आपको इंडिया के जो नेशनल बुक्स जो है, जो इंडियन गवर्नमेंट की बुक्स हो गई या किसी फ्रीडम फाइटर की हो गई या हिस्ट्री की हो गई, जो इंडियन हिस्ट्री है, वो सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी बुक्स थी, मतलब बहुत सारे, प्रेमचंद्र की किताबें भी यहाँ पे है, और हिस्टोरिकल जैसे इतिहास में कितने लोगों ने क्या क्या किया था, गंगा रिवर, और ऐसे बहुत सारे गॉड एंड रिलीजियस की किताबें यहाँ पे भी बहुत सारी थी। एंड अभी जो आप बुक्स देख रहे हो ना, ये सारी बुक्स पेंगुइन्स की तरफ से लगाई गई है। ये मतलब यहाँ पे जैसे कि थ्रिल है, फिक्शनल है, या अदर जो बुक्स नॉवेल्स वगैरह ना, ये सब पेंगुइन की तरफ से लगाई गई है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। एंड ये जो है, ये किड्स के लिए स्टोरी बुक, नॉवल, आर्ट से लेकर पोइट्री तक सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल। और जिन लोगों को साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है मेरी तरह, तो ये सेक्शन उनके लिए बहुत बढ़िया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी बुक्स है। जैसे कि मैं दिखा दूँ, लेटिंग गो, हैबिट्स जो है, कनेक्टेड स्ट्रेटजी, हैबिट्स, काम योर थॉट्स, हैबिट्स, सोशल मीडिया ब्रेन वगैरह, बहुत सारी बुक्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स जो है ना, जो जेम्स क्लियर की है, वो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक आ रखे थे। एंड दिस वन यू कैन सी, ये है कॉमिक ग्राफिक नॉवेल्स के सेक्शन में मुझे ये आर्टिकल मिला था, आयरन मैन के, जोकर के, सुपरमैन के, बैटमैन, और मतलब ऑब्वियसली जो डीसी कॉमिक्स और मार्वल्स के फैंस हैं उनको पता है इसकी। और हाँ, इसकी प्राइस जो आप देख सकते हो, इसकी प्राइस 6000। ये भी एक रीज़न था कि मैं खरीद नहीं पाया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारी मांगास पड़ी है। ये यहाँ पे देख सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज, और डॉक्टर स्ट्रेंज भी मतलब बहुत बेस्ट कैरेक्टर लगता है मुझे। आपके हिसाब से क्या है, आप अपनी कमेंट्स में बता सकते हो डॉक्टर स्ट्रेंज आपके लिए कितना स्पेशल है। और ये जो आप देख रहे हो, ये सुपरमैन की है, सुपरमैन की कॉमिक है। इसमें अच्छे अच्छे आर्ट्स है उसके, तो मतलब कॉमिक भी है, आर्ट बुक भी है। बहुत सारे स्कूल चिल्ड्रन यहाँ पे अपनी तरफ से पिकनिक मनाने यहाँ पे आए हुए थे, जो बुक्स एक्सप्लोर कर रहे थे। एंड दिस नॉवेल्स इज़ अ ब्लॉकबस्टर, हैंक कैंग की लिखी हुई है द वेजिटेरियन। और यहाँ पे कुछ स्टॉल ऐसी थी जो काफ़ी अच्छे प्राइस में अपनी बुक्स दे रही थी। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये तो जो सोल्जर्स के ऊपर जो किताबें लिखी है, 150, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 100 रुपीज़, 100 रुपीज़। नरेंद्र मोदी की जो बुक है, ये भी 100 रुपीज़। माउंट जो भी है, ये भी 100 रुपीज़। वॉर रूम 100 रुपीज़। ममता बनर्जी की जो किताब है, ये भी 100 रुपीज़। मतलब ऐसे यहाँ पे 100 to 150, 200, ज़्यादा से ज़्यादा 250 हो सकते हैं, ये सारी बुक्स थी। एंड ये जो नॉवल है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आपने पढ़ा होगा द ब्लैक वारंट। अच्छी सीरीज़ हो सकती है, तो आई डोंट नो, मैंने देखी नहीं है। तो मैं यहाँ पे घूमे जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे मिली ये फैब्रिक वाली डायरी मिली मुझे। फैब्रिकल मतलब ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब डिज़ाइन जो देखो ना, इसका वॉलेट जैसा होता है, और इसमें स्केचिंग करने का बहुत अच्छा लगता है। एंड हाँ, मैं दिखा दूँ, इसका रेट जो है, ये है सिर्फ 100 रुपीज़ का। कोई सा भी डिज़ाइन आप ले लोगे, कोई सा भी 100 रुपीज़ की होती है। और हाँ, ये मैग्नेट वाली, फ्लिप वाली। एंड हियर यू कैन सी, हमें 2 डायरी लेनी थी, हमें पसंद आ गई, तो हम यहाँ पे बिलिंग कराने आ गए थे। और जैसे कि आप देख रहे हो, ये काफ़ी अच्छे, काफ़ी साफ़ सफाई से, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। और ये कागज़ के लिफाफे में बुक्स देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इको फ्रेंडली है, पॉलीथीन वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे ये लोग। और बस फिर हम यहाँ से निकल गए थे, और कुछ अच्छा ढूंढने के लिए, अच्छा चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ वहाँ घूम रहे थे, देख रहे थे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मिले जिसको हम एंजॉय भी करें, और कुछ क्राफ्टिंग जैसा कुछ देखे जो बहुत मज़ेदार हो, जैसे कि आर्ट वगैरह कुछ हो गया। तो आगे जगह देखा कि यहाँ पे कुछ 3D बुक्स लगी थी, तो हमने यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करी, और पिक्चर्स क्लिक करने के बाद भी मन मतलब बहुत अच्छा लगा था, तो यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे हम, जैसे कि हमने देखा कि हॉल 5 में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, राइटर्स जो है ना, वो यहाँ पे आते हैं। आज भी कोई आना था यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जब गेट देख रहे हो कितना मस्त मतलब बुक से सजा के रखा है, गेट की बाउंड्री बना रखी है। और यहाँ पे अंदर आने के बाद जैसे कि आप देख रहे हो बहुत लोग मेरे को देख भी रहे हैं, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो हैरी पॉटर की पूरी सीरीज़ रखी है अब तक की, उसकी जितनी भी बुक्स आए ना, जैसे स्पेशल एडिशन, नॉर्मल, एक जितनी भी हैरी पॉटर की सीरीज़ की बुक्स लॉन्च हुई है वो सब यहाँ पे जेके रोलिंग आई थिंक उसका राइटर है ना, तो उसकी सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे सारी बुक्स मिल जाती है, ठीक है। 20% के ऑफ में भी है। आर्ट्स एंड विजुअल कल्चर, डिज़ाइन, फैशन, टाइटल्स, आर्किटेक्चर्स, ऐसे लेकर मतलब जितनी भी बुक्स इस कंटेंट के जितने भी बुक्स है ना वो सब यहाँ भरी पड़ी थी, ठीक है। फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, ऐसे इतने सारे थे कि भाई मैं थक जाता, मतलब इतनी बड़ी वीडियो बन जाती ना, इतना ज़्यादा बड़ा था कि मैं कवर नहीं कर पाया। बहुत मुश्किल से मैंने 30 मिनट्स के अंदर वीडियो को कवर करने की कोशिश करी थी। तो वीडियो बनाते बनाते मैं थोड़ा थक गया था, बोर हो रहा था, तो कैमरा अपने फ्रेंड को पकड़ा दिया था और मैं खुद भी कुछ ना कुछ बुक्स ढूंढने लग गया था। तो मुझे इतनी वैसे तो कुछ अच्छी लगी नहीं क्योंकि ये मेरा टाइप है नहीं मुझे। और हाँ, यहाँ पे मुझे एक मिली ये जो बुक है, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स पे देखा होगा, इसके ऊपर ये बुक भी निकाली है इन लोगों ने, और ये जैसे कि आप पोस्टर देख रहे हो। एंड या मुझे पर्सनली ये बुक अच्छी लगी थी। दिस मास्क टाइप बुक थी, इसका नाम ये है क्रिप्ट नाम है इसका। चंसेलर क्लासिक्स या फिर पॉकेट क्लासिक जो है वो भी यहाँ पे बहुत सारी मतलब बहुत अच्छे से लगा रखे थे, ज़्यादा नहीं, मतलब 199 या फिर 200 की मिल जाएगी। प्रकाश विभाग या भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पे हिंदी साहित्य को लेकर भी मतलब बहुत सारी किताबें यहाँ पे हैं। और हाँ, यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए ये सर जो है मतलब एक तरह से कविता सुना रहे हैं, और जैसे कि आप देख रहे हो सर कौन सी कविता सुना रहे हैं। तुमने क्या है दाल और चीनी सा क्या है तुम्हें जरा बताओ, दूर हटो तुम तो झूठी हो, पास न मेरे आओ, शक्ल और गुण नहीं मिल रहे, नाम तुम्हारा कैसा, जो जैसा भी हो वो जैसा भी नाम चाहिए उसको होना वैसा, तिनक दाल चीनी ये बोली कैसा गड़बड़ झाला। जूनियर क्लास याद आया, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो है हिंदी रिलीजियस टाइटल्स जो है, जैसे कि यहाँ पे हिंदी की बहुत सारी किताबें, पुस्तक बोलूँगा, और वहीं दूसरे साइड में उर्दू में सारी अवेलेबल है। जैसे देख रहे हो गांधी जी की भी मुस्लिम और उर्दू में लिखी हुई है। और इसके साइड में जैसे मैंने देखा है यहाँ पे हिंदी और उसके दूसरी साइड उर्दू में लिखी है। और उसके नीचे जैसे हिंदी के नीचे जैसे इंडियन से हिंदूज़ के होते हैं ना, मराठी और तमिल, वो सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। बाल भारती के 75 वर्ष, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे हिंदी पुस्तक में 1900 जैसे कि देख रहे हो 1900 के दौर से जो स्टार्टिंग का जो दौर था उससे लेकर अब तक जितनी बुक्स भरी है ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे देख रहे हो 1990s की है, 2000 की है, और 2010 की है, 2020 से लेकर 2023 तक सारी पुस्तक जो फेमस बुक्स हुई थी, जो हिंदी पुस्तक में बहुत फेमस हुई थी ना, वो सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस जगह में लोग ज़्यादा है नहीं क्योंकि हिंदी बुक्स और हिंदी पुस्तक को कोई इतना आज के डेट में पढ़ता नहीं है। ये गलत बात है वैसे, खैर इंडिया के सोच तो क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब निकल रहा था तो निकलते समय मैं आपको दिखाऊं, मेरी नज़र पड़ी इसमें, ये है स्पीचेस। यहाँ पे जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे पुराने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी लोगों ने अपने स्पीचेस दिए ना वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, KR नारायण, ऐसे जितने भी लोगों ने अपने स्पीचेस दिए ना वो सब यहाँ पे। और जो हमारी हिस्टोरिकल बुक्स है ना, जो उस समय रिलीज़ हुई थी, उस समय लोग पढ़ते थे ना, वो ओरिजिनल बिना फेरबदले, बिना रीमेक वाली ओरिजिनल बुक्स जो है, ओरिजिनल फाइल्स जो है वो ये सारी है। ठीक है, ये सारी पुस्तक जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो लिखे कुरुक्षेत्र, और जैसे कि ये जो और अलग अलग बुक्स है, बाल भारती, या ये सारी बुक्स जो उस समय पढ़ी जाती थी वो सब है। ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है ये क्या चीज़ है, लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी जिनको ये सब नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं बता दूं कि इसमें हमारी इतिहास की जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स या जो लोग हैं ना, वो उनके बारे में, उनकी डॉक्यूमेंट्री, उनकी हिस्ट्री या उनके बारे में जो कुछ जाना है ना वो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने भी टॉपिक खोला है गांधी जी का, तो है ना वो बहुत फेमस है। तो गांधी जी का टॉपिक खोलने के बाद मैं कोई भी टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे कि उनका जन्म से लेकर की कहानी क्या है, दास्तां क्या है, तो ये सारी वो सब आ गए। तो यहाँ पे हम डिजिटली पढ़ के, ये जब देख रहे हो ना, इस जगह में भी कुछ चीफ गेस्ट आने वाले हैं, उनकी प्रिपरेशन करके रखी है, फुल कैमरा और माइक सेटअप कर रखा है, मतलब अच्छे से रिकॉर्डिंग हुई, बहुत अच्छी जगह यार ये।
इतनी अच्छी जगह और फोटो सेशन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो लड़कियों के लिए और जेंट्स के लिए, नॉट मैं भेदभाव नहीं करूँगा, जेंट्स के लिए बहुत अच्छी जगह है फोटोग्राफी का। ये जो जगह है ना, यहाँ पे आते हैं स्पेशल गेस्ट, यानी कि जो हर दिन के हिसाब से जिन गेस्ट को बुलाया जाता है, जैसे कि डे 2 में 2 फरवरी में कोई आए थे, 3 फरवरी में मनोज त्रिपाठी आए थे, और भी जैसे बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो सेल्फी वगैरह के लिए, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत अच्छा सेटअप है। खैरिन भैया को चलाना नहीं आ रहा, तो बार बार दीदी का पोपट हो रहा है मेरे कैमरा के सामने, है ना। तो छोड़ो इनकी बात छोड़ो, ठीक है। हम यहाँ से थोड़ा आगे का मैं सीन दिखाता हूँ। इसके आसपास कुछ ये सारी चीज़ें लगी हुई है, मतलब हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह क्या है वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। और ये सामने आप जो देख रहे हो ना, अशोक चक्र है ये। अशोक चक्र में भी थोड़ा जूम करता हूँ, मेरे को एक सेकंड। अशोक चक्र का मतलब लोगो भी है, और इसमें ना डिफरेंट हमारी इंडिया में 75 जो लैंग्वेजेस है वो सब इसमें लिखी हुई है। अपनी मतलब रिपब्लिक जो है ना, उसको अलग अलग लैंग्वेज में लिखी हुई है, जैसे हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये जो लैंग्वेज है उसमें लिखी हुई है, ठीक है। और अंजुम शर्मा, जिसके बाद हमारे साथ होंगे भारत के तो फिर हम भी यहाँ पे बैठ गए, क्योंकि हमें लगा कि कोई स्पेशल गेस्ट कोई आएगा तो हमें मिलने का मौका मिले, तो हम यहाँ बैठ गए और शो देखना। की विडंबनाओं में फंसे साधारण मनुष्य की पीड़ा, हताशा और जिजीविषा का मार्मिक चित्रण किया है। आजादी के बाद के भारतीय समाज के संघर्ष। अच्छा, मैंने कहा था ना कि यहाँ पे सेलिब्रिटी किस हिसाब से आते, तो ये हमें एक बुकलेट दी गई है यहाँ पे, इसका कोई पैसा नहीं लेते। तो इसमें डेट के हिसाब से सब सेलिब्रिटीज़ आए थे, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में। वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो कि कौन कौन आने वाले हैं। और जिस समय हम आए ना, इस समय एक कास्टिंग डायरेक्टर, एक एक्टर और एक डायरेक्टर भी वो ही हैं, तो वो आज आने वाले हैं। बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें अभी पूरा वीडियो कवर करना है और जगह जानी है, तो हम यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे। अगर वो इसके बीच में आ गए तो हम मिल लेंगे, नहीं तो हम भी फिर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है बुक कॉब, ठीक है। यहाँ पे बच्चों की किड्स एक्टिविटी वाली बुक्स जो होते हैं ना, वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक्टिविटी, फन लर्न, पेपर फन लर्न, क्राफ्टिंग, फिक्शंस। और हाँ, पर्सी जैक्सन कैसे नहीं पता भाई, पर्सी जैक्सन की सारी सीरीज़ यहाँ पे है सारी। तो ये जो आप देख रहे हो, ऑक्सफोर्ड की भी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसका बाद में देख लेंगे, अभी यहाँ से अंदर का जाता नहीं हूँ, ठीक है। तो यह है बीबी पब्लिकेशन, ठीक है। बीबी पब्लिकेशन में मेरी मतलब पर्सनली मेरी बहुत काम की बुक्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे मेरे को मिली, ये है कॉरल ड्रॉ। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूँ, कॉरल ड्रॉ एक बेस्ट एडिटिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो कॉरल ड्रॉ बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो कॉरल ड्रॉ भी है, और अदर एंड्रॉयड जैसे हो गया, एंड्रॉयड, डेटा साइंस और पाइथन, जावा, क्रिप्ट वगैरह हो गए, और वेब डिज़ाइनिंग हो गया, या और जो टेक्निकल बुक्स है ना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल थी, ठीक। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। और जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे और भी व्लॉगर्स आए हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस शूट करने के लिए। खैर मैं तो छोटा व्लॉगर हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, और ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोज़। बचपन में स्कूल के दिनों में कॉपियों के पीछे तो ये उल्टे सीधे हरकतें बहुत लिखी है ना, तो यहाँ पर वो बड़े में है, ठीक है। यहाँ पर हर कोई जिसके पास पेन, मार्कर वगैरह है ना, वो यहाँ पे या तो स्टिकी नोट्स भी लगा के कुछ उल्टे सीधे लिख रहे लोग, नहीं तो मार्कर से आके कुछ भी बकवास लिख रहे हैं भाई, कुछ भी बकवास लिखते हैं। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो। वर्ल्ड ब्रॉस गर्लफ्रेंड नाम भी लिखा हुआ है। हाउ टू गेट अप्रूवल, कालिका। अच्छा, तो अब बहुत हो गया। अब मैं इस हॉल 4 से मैं निकलने वाला हूँ। मैं बहुत अब घूम चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलेंगे। भूख भी लगी है, कमर में दर्द हो रही है यार, बहुत देर से चल रहे हैं हम, लगभग हमें 3 घंटे हो गए खड़े रह के चलते। तो अब यहाँ से देखो, ये सारे ना एग्जिट पॉइंट है और एंट्री पॉइंट है। तो यहाँ से एक साइड से आप एंट्री कर सकते हो, एक साइड से एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, जो कि आप देख रहे हो। फोटो सेशन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो भी रहा है, और मैंने यहाँ पर भी कुछ पिक्स ली थी, और मेरे इंस्टा पेज में सारी मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी मेरी इंस्टा पेज तो आपको मैंने दिखाई दिया है, अपनी पहली वीडियो के स्टार्टिंग में इंस्टा आईडी मेरी शो कर दी है, ठीक है। तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। तो अब हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कोई कैंटीन में कुछ अच्छा कुछ खाने को मिल जाए, बट यहाँ पे सारे के सारे मतलब सारी वैरायटी मिल जाती है खाने की। और क्राउड तो अब देख ही रहे कितना क्राउड है, तो हमें इस झुंड में तो नहीं खाना। और थैंकफुली कि मम्मी ने मुझे टिफ़िन बॉक्स दे दिया था, फ्राइड राइस मुझे दे दिया था, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं कि ये सब जाए बाहर में, हम खुद का लंच करेंगे कहीं पे, कोई ग्राउंड जैसे एरिया में जाके बैठ के खाएंगे, ठीक है। तो ये भी मेरा जो फ्रेंड है, ये भी लाया था अपना
लंच और मैं भी लाया था अपना लंच। हम खुली हवा में मस्त बैठ के अपना फ्राइड राइस खा रहे थे। तो हम यहाँ से जाए हमें म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दी, तो अब हम यहाँ रहे हैं जहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट होता है। एक्चुअली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की प्रैक्टिस हो रही थी, बीट्स की प्रैक्टिस हो रही थी, और खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत तो बैठना चाहिए और थोड़ा टाइम पास करना चाहिए, तो हम इसलिए यहाँ पे चले गए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमने मिस कर दिया है, तो अब हम वहाँ जाएंगे जो कि है जैसे कि आप देख रहे हो वो है हॉल नंबर 6। बहुत बड़ा है, बहुत अलग चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है अंदर हैं। तो अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे भी फ़ोटो सेशन हो रहा है और मैं कुछ पिक्स लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम अंदर आ गए, और अंदर आने के बाद जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे भी यूट्यूब वीडियो शूट हो रही है, और मुझे बहुत अलग लग रहा है कि आईफोन से शूटिंग हो रही है और अच्छा खासा माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, और मैं सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बट इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये है चंद्रयान 3 की बुक जो कि पब्लिश हुई है युवराज मलिक की तरफ से। ठीक है, ये बुक भी आई वाज अच्छी होगी। और ये देख रहे हो ज़ूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, जहाँ पे इंसेक्ट से लेकर एनिमल से लेकर यानी कि नेचर से रिलेटेड जो भी क्रिएचर्स है उनकी सारी चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो ये एक बच्चों की किड्स की गेम है जो कि बचपन में हम लोग कभी ना कभी खेलते होंगे। मुझे एक्चुअली इसका नाम याद नहीं आ रहा तो मैं भूल गया, सॉरी। इसके लिए आप खुद कमेंट में बताओ कि ये कौन सी गेम है। ठीक है, मिनट और अपने कमेंट को मेंशन कर देना कि कौन सी गेम है। और ऐसी बहुत सारी गेम यहाँ पे भरी हुई है, बुक्स भरे हुए हैं किड्स के लिए। अब अगर मैं किड्स का टॉपिक लूँ तो ये है किड्स किंगडम। ठीक है, इसके अंदर किड्स के लिए बहुत सारी क्राफ्टिंग एक्टिविटीज़ से लेकर आर्ट फन लर्न से लेकर बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ यहाँ के स्टाफ है जो बच्चों के साथ मिलकर क्राफ्टिंग कर रहे हैं, पेपर क्राफ्ट कर रहे हैं, शायद ओरिगेमी भी कर रहे होंगे, शायद मैंने देखा नहीं। तो जैसे कि आज के 2025 चल रहा है और अभी ये जो इतने बच्चे पबजी लेके बैठे होते हैं वो सब क्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी एक आर्ट टीचर हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे फेस आर्ट हो रही है, जो ये जो पेंट देख रहे हो ना, इससे एक्रेलिक कलर्स कहते हैं। तो ये बहुत ही बोल्ड होते हैं। ठीक है, तो इससे ये एक तरह से ना स्किन की तरह निकलती है, ये ना प्लास्टिक जैसी हो जाती है तो ईजिली निकल जाती है। तो ये फेस में अप्लाई कर रहे हैं, फेस का एक तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आर्ट के साथ साथ बच्चों के साथ क्विज़ भी पूछा जा रहा है, मतलब कि लिटिल राइम्स होगा या ऐसी कुछ ना कुछ क्विज़ होती है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत ही जैसे कि माइक्रो आर्ट्स होता है ना, वो सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी ऐसे क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लोग। और खैर इतना डिटेल में तो मैं गया नहीं था वीडियो के शॉट में, क्योंकि मैं भागे जा रहा था। और ये जो आप देख रहे हो कि ये सारे बच्चों के स्पेशल जो ना बच्चे अपनी कहानी लिखते हैं या जैसे असाइनमेंट्स में लिखते हैं कुछ ना कुछ, तो वो जो सबसे अच्छे लगते हैं ना हर बच्चे से, वो उठा के यहाँ पे टांग दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पेड़ बने हैं ये सब बच्चों ने लिखी है। ये जो पेपर कटिंग करके उसमें पेस्ट करे सब बच्चों ने लिखी हुई है और एक तरह से क्रिसमस बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो कि ये गेम आप बताओ इसका कमेंट में नाम क्या है। ठीक है, ये डोरेमोन तो आपने देखा ही होगा, उसमें एक एपिसोड में मैंने देखा था कि ये बॉल को इस कंटेनर में डालना है। सच बताऊं तो पहले मुझे लग रहा था कि ये जो अंकल है ना, ये जो डिब्बे के अंदर इसको गोल गोल घुमा रहे हैं तो अंदर कोई वीडियो है या फिर कोई म्यूज़िक है जो प्ले हो रहा है। ठीक है, तो जब मेरी बारी आई, मतलब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये इसको घुमाया जा रही है, एक डिस्क है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि म्यूज़िक वगैरह प्ले हो रहा है कुछ ऐसा। तो जब मेरी बारी है तो जब मैंने इसके अंदर देखा तो इसके अंदर कुछ नहीं, बस एक फ़ोटो है जो गोल गोल घूम रहा है। तो मतलब ये चीज़ मैंने अपने स्कूल टाइम पे 5th क्लास में रेडी भी कर दिया था हम लोगों ने। एंड यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद गाइस ये जो जगह है ना, ये इस जगह को हमने नाम दिया है मिनी महिला हाट, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना वो बिल्कुल महिला हाट के सिमिलर है, क्वालिटी उससे बेटर है। लेकिन बस ये कि यहाँ पे कूड़े की तरह बुक्स पड़ी हुई है, आपको छांटना पड़ेगा और अपने पसंद की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे कि अभी मैंने जो सीन दिखाया, ये जो भैया है यहाँ पे, ये जो इनके सामने जो ये सारी बुक्स है ये सारी 100 रुपीज़ की है। आप इनमें से कोई सा भी ले लो, सारी 100 रुपीज़ की है। तो यहाँ पे मतलब ऐसे जैसे कबाड़ी में से सोना निकालने वाली बात हो गई है। तो यहाँ पे सब निकाल रहे हो, सारी ओरिजिनल बुक्स है, सारी जेन्युइन बुक्स है। और ये जो टेबल में रखी है ना, ये सारी 150 या 200 की बुक्स है। और ये जो इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, ये 200 की बुक्स है सारी। कोई सी भी आप उठा लो, यहाँ पे 2000 से लेकर 3000 वाली बुक्स भी मिल जाएगी, लेकिन ये सब 200 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, स्टेशनरी
स्टेशनरी की कुछ आइटम या फिर आर्ट वगैरह की यहाँ पे इतनी स्टेशनरी के नहीं है, लेकिन आर्ट बुक्स यहाँ पे बहुत सारी, जैसे कि इन आंटी के हाथ में भी देख सकते हो। और ये जो आप देखो ना बच्चों की जो किड्स स्टोरी बुक हो गई, नावल वगैरह हो गई, ये आप अंदाज़ लगाओ कितने की हो सकती है। ये एक बुक ही हो रही है 20 रुपीज़ की, क्योंकि वो बेच रहे हैं 100 की 5। आपको 100 की ही लेनी पड़ेगी, 20 रुपीज़ की एक नहीं देंगे, वो आपको 100 की 5 देंगे, तो आपको यहाँ से 5 ही उठानी पड़ेगी। जैसे कि ये जो स्टोरी बुक है बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, द डायमंड ब्रदर्स, लेकिन बस बात वही है कि आपको 5 लेनी पड़ेगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये है स्कॉलरशिप का जो सेक्शन है, यहाँ इसके अंदर देख सकते हो पोकेमॉन, गूज बम्स, या आपको पता ही होगा गूज बम्स के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, गूज बम्स मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी बुक है, जो कि जिसके राइटर है R.L. स्टाइन। और उनकी स्टोरी, उनके जो वो होते हैं ना राइटिंग, उसके जो पैटर्न होते हैं वो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं। मतलब मुझे अभी मैं 21 का हो गया, बट मुझे इनकी बुक्स बहुत अच्छी लगती है, इनकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि आप मुझे मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो कि क्या बच्चों वाली हरकत है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आती है इनकी बुक्स। और हाँ, ये जो कैरेक्टर है इसका नाम मुझे कमेंट में बताओ, ये कौन सा कैरेक्टर है। हाँ, फिर वही सारी बुक्स है, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, क्राइम हो गए, हॉरर हो गए। मतलब इसमें थोड़े ज़्यादा है, मतलब क्राइम भी है, हॉरर बुक भी है, थ्रिल बुक नॉवेल्स भी है। इस स्टॉल में ऐसा क्या खास था, मेरा फ्रेंड मुझे खींच कर लाया, मैं व्लॉग भी अच्छे से नहीं बना पाया था, बट जब मैंने यहाँ पे एंट्री करी तो ये जब देख सकते हो ना, यहाँ पे इतनी सारी मार्वल और DC की कॉमिक बुक्स, ओरिजिनल एडिशन कॉमिक बुक्स मेरे को मिली। इतनी सारी कॉमिक बुक्स है ना यहाँ पे, जिसका प्राइस आप सुनोगे तो बताना। इसका प्राइस है 200 रुपीज़, सॉरी, इसका प्राइस है 150 रुपीज़ एक की, और अगर 2 लोग हैं तो 300 रुपीज़, जो कि मेरे को कोई ख़राब नहीं लगा। जो कॉमिक बुक लवर है उनके लिए बहुत जेन्युइन चीज़ है। और ये जब देख रहे हो कि ये कार्नेज है, स्पाइडर ग्वेन है, एक्समैन्स की है, सुपरमैन फैंटास्टिक 4, और भी बहुत सारे यहाँ पे मांगा वगैरह नहीं, मांगा यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। एंड जस्ट मुझे यहाँ पे क्या दिखा, ये है एवेंजर्स की, यानी कि मार्वल स्टूडियोज़ के यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हैं ना, उनके पूरा इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि मार्वल में अब तक जितने कैरेक्टर हैं उन सब के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, कॉमिक बुक्स में आप देख लो, एमटेक हो गया, या फिर क्या नाम है, ये मार्वल यूनिवर्स हो गया, सुपरमैन ऑफ मैन ऑफ स्टील हो गया, सुपरमैन के हो गए, ब्लैक पैंथर हो गया, या फिर इतने सारे कीचेन लवर थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए। ये जो कीचेन्स देख रहे हो आप आयरन मैन वगैरह के, यहाँ पे बहुत सारे हैं, थॉर, डोरेमोन वगैरह। ठीक है, तो अब जेन्युइन बात बताता हूँ, मार्केट में आपको ये किचन 50 से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा, लेकिन ये बेच रहे हैं 150 रुपीज़ का, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और ये स्टील वाले जो किचन है ये आपको 100 रुपीज़ से लेके 150 के मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे मिल जाए आपको 200 से लेके 250। कमेंट में गाइस ज़रूर बताना कि किस ने ये वाला पजल वाला गेम बनाया हो, खेला हो अपने घर में कि नहीं खेला है, क्योंकि मैं बताऊँ मैंने बहुत बनाए हैं। मेरे पापा ने मेरे को दिवाली पे एक सेट ला कर दिया था, जो मैंने बहुत बनाया है, बहुत खेला है, मतलब बहुत कुछ मैंने बनाया था इसमें। और ये भी कमेंट कर देना कि ये वाला जो रूबिक क्यूब दिख रहा है ये आपको कौन से मूवी में पहली बार देखने को मिला था। ठीक है, स्टार वॉर्स। अगर आप महिला हाट जाते हो तो आपको ये वाला क्लिप देख कर समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, आपको पता नहीं है कि मैंने इसकी क्लिप कैसे उठाई। मेरा जो ट्राइपॉड है उसकी लेंथ लंबी करी और मैं दूर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अंदाज़ा लगा कि ये सीन क्लिप में आ गया होगा, क्योंकि लड़कियों ने पूरा घेर के रखा होता है इसको। और मेरे, आप जानती हो कि अगर थोड़ा टच भी हो जाए तो क्या कर देंगे ये लोग। ठीक है, तो मैं दूरी बना के, मतलब एक तरह से ना 2 गज की दूरी वाला सीन था यहाँ पे। ओके, सो फाइनली अब बज रहे हैं शाम के 5। इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ दिस बुक फेयर टेली 2025 एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ से निकले, हमने बहुत इन्जॉय करा, मेरी कमर की बैंड बज गई थी, बैठने का जगह उतना नहीं था। बट अगर आप आओ तो नेक्स्ट डे ज़रूर आना, अपने साथ पानी की बॉटल, लंच बॉक्स और अपने साथ एक अच्छे बुक लवर फ्रेंड को ज़रूर लेके आना। बहुत मज़ेदार जगह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।